एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने एक ट्वीट के बाद से विवादों में घिर गई हैं। अभिनेत्री ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर एक ट्वीट किया, जिसको लेकर बवाल मच गया है। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है। इसी ट्वीट को कोट करते हुए एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने लिखा कि गलवान इज सेइंग हाय, जिसका मतलब हुआ कि गलवान हेलो बोल रहा है। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore, it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. अब सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट की जमकर आलोचना हो रही है। बीजेपी के नेताओं ने इसे शर्मनाक बताया है और कार्रवाई की मांग की है। विवाद बढ़ने पर एक्ट्रेस के एक बयान जारी करके उन्होंने माफी भी मांग ली है। इस मामले में विवाद बढ़ता देख एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी तो उन्होंने एक बयान भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर 3 शब्दों से विवाद हो रहा है तो उससे किसी को बुरा लगा है या फिर दुख हुआ है तो मैं माफी मांगती हूं। मेरा यह मकसद कभी नहीं हो सकता। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। यह हमारी आर्मी का अपमान है जो कि उचित नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ऋचा चड्ढा को उन्होंने 3rd ग्रेड की एक्ट्रेस बताया है। उन्होंने कहा कि ऋचा चड्ढा जैसी 3rd ग्रेड एक्ट्रेस पब्लिसिटी स्टंट के लिए भारतीय सेना का अपमान कर रही है। ऋचा चड्ढा राहुल गांधी और कांग्रेस की उपासक हैं, इसलिए उनके इस ट्वीट में भारत विरोधी सोच साफ नजर आती है। सेना पर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में ऋचा चड्ढा का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने एक्ट्रेस के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने एक्ट्रेस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। अब यह जानना भी जरूरी है कि जिस गलवान का जिक्र इस विवादित ट्वीट में किया गया है वो गलवान इतना विवादित क्यों है। आपको बता दें कि गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच साल 2020 में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन को भी काफी भारी नुकसान हुआ था। इसके कम से कम 35 से 40 जवान मारे गए थे। इसके बाद भारत और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच ये झड़प पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में हुई थी। चीन ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा काफी दिन तक छिपाए रखा, लेकिन बाद में उनके झूठ का भंडाफोड़ हो गया। वहीं इस घटना पर तंज कसना किसी भी लहजे में अच्छा नहीं माना जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।